हाँ, देखो अधुरेश, ये तुम्हारी बात पर मेरे मन में जो कहने की प्रेरणा आई वो ये आई कि मैं तो खैर फिलॉसफी का छात्र हूँ, तो चीज़ों को ऐसे देखता हूँ, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखना सीखा। तो उसमें जो तुम कह रहे हो बड़ी अच्छी बात कहे। जैनी लोग इस ढंग से ही तत्व को समझने की बात करते हैं, और जब कहते हैं कि एकम ज्ञात्वा सर्वम भी जानाति, एक को जान लिया जिसने वो सबको जान लिया है। जैनियों का ये अप्रोच है। तो एक वो कहते हैं ना कि अनंत धर्मात्मक में वो वस्तु, अनंत धर्मात्मक में वो तत्वम, तत्व या वस्तु जो है वो अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्म माने वो बताते कुछ उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज रहती हैं और कुछ नेगेटिव क्वालिटीज रहती हैं। जैसे मेरी ये कलम है, मेरी कलम, तो मेरी कलम जो है इसमें जो विशेषताएं हैं कि ये ऐसी है, इसका रूप ये है, रंग ये है, आकार ये है, ठीक है, ये उसमें रहने वाली जिसको तुम इनहेरेंट क्वालिटीज कहे वो है। और जो विशेषताएं इसमें नहीं हैं, तो ये रहने वाली विशेषताएं भी दो प्रकार की हैं। एक को धर्म कहा, एक को पर्याय कहा। गुण पर्याय व धर्म द्रव्य। द्रव्य में दो चीज़ें होती हैं, एक जो उसमें इनहेरेंट हमेशा रहती हैं और एक वे विशेषताएं जो बदलती रहती हैं। कलम की वो विशेषता जो उसमें है, कलम की वे विशेषताएं जो बदलती, जैसे उसका रंग है बदल सकता है, रात में बदल जाएगा, हरा टार्च मारने पे बदल जाएगा, लाल टार्च उस पर मारने से बदल जाएगा। इसको जैनी लोग पर्याय कहते हैं। तो ये वस्तु के अंदर रहने वाले विशेषताएं हैं। और जो उसकी निगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि ये हवाई जहाज़ नहीं, मेरी कलम हवाई जहाज़ नहीं है, नेवला नहीं है, ऊँट नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज़ नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी कलम भी की विशेषताएं इस मेरी कलम में नहीं है। इसी कंपनी की बनी दूसरी कलम की विशेषताएं इस कलम में नहीं है। इतना सब बताना पड़ेगा एक वस्तु को बताने के लिए। ठीक कहे हो। तो जो उसको नेति नेति कहते हैं। ब्रह्म या आत्मा क्या लाल है? वेद कहे नहीं, न इति। पीला है? न इति। तो नेति नेति कहा। तो लास्ट में कहा कि निषेध शेष जयताद शेष। वो क्या है जो सारे निषेधों से बचे, वही है। जिसको तुमने कहा कि भाई छठी अंगुली की भी संभावना है अंगूठा बताने के लिए, तो इसलिए संभावना बनी रहती है नेति नेति के द्वारा, उसको ठीक से नहीं जाना जा सकता। तो उसको जानने का तरीका बताया ब्रह्म को या आत्मा को। क्या है कि बताया कि उसके दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण है और एक तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण जैसा वो अपने आप में है, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ये उसका स्वरूप लक्षण है। तो ब्रह्म का या आत्मा का स्वरूप लक्षण कैसे पता चलेगा? ये तो भाई उसके लिए दूसरी विधियां हैं। विज्ञान की विधि या नेति नेति वाली विधि नहीं है, उसके लिए दूसरी विधि लोगों ने खोजा। वो क्या विधि है कि आप आत्मा को समझो। समझने के लिए योगी ने कहा कि समाधि लगाओ। समाधि का लक्ष्य बताया कि स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, जान जाओगे कि तुम क्या हो। या ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। वो लौट के बताने नहीं आता कि मैं कैसा हूँ। सो जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वो लौट के बताने नहीं आता कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो उसके स्वरूप लक्षण को महसूस करने वाले लोग वही हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन करने नहीं आते, भाषण देने नहीं आते मेरे जैसे, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश करना कोई बुराई नहीं है, कोशिश करने से ही तो हमको रास्ता मिल जाएगा, समझ लेंगे। तो उस ब्रह्म को दूसरे तरीके से जानने के भी लक्षण हैं। ये हमारे जो साइंसेस हैं, ये विज्ञान, ये उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं। अभी तो आपने बताया अधुरेश जी कि विज्ञान परिवर्तनशील गुणधर्मों का अध्ययन करता है। यहीं से नेति नेति वाली बात आती है। तो यह भी विज्ञान भी संकेत कर रहा है उस परम सत्ता की तरफ। कैसे संकेत कर रहा है? और उसके संकेत से भी उस परम सत्ता को पाया जा सकता है। इसको हमारे ऋषियों ने कहा कि ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। ये स्वरूप लक्षण क्या है? ये तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण तो मैंने बताया कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, मेरी आत्मा या ब्रह्म। तटस्थ लक्षण क्या है? जो उसमें नहीं है किंतु उसको समझा देता है, उसकी तरफ हमें प्रेरित कर देता है, उसकी तरफ संकेतित कर देता है। जैसे
तटस्थ लक्षण का उदाहरण बता रहे हैं। जैसे बच्चा पूछे, छोटा बच्चा गोद में लिए हो, पूछे कहाँ चंदा मामा, और तुम बताओ कि देखो वो यूकलिप्टस पेड़ की फुनगी पे चंदा मामा है। तुम्हें पता है ना कि यूकलिप्टस फुनगी से 30 लाख किलोमीटर दूर चंदा मामा है, किंतु बच्चा उधर ताकेगा तुम्हारे उंगली के संकेत की तरफ और चंदा मामा को देख लेगा, उसका स्वरूप जान जाएगा कैसे होते हैं चंदा मामा, कितना दूर हैं पेड़ की फुनगी से। तो ये तटस्थ लक्षण से वो ब्रह्म या आत्मा का स्वरूप कितना दूर है, फिर भी ये उधर संकेत कर दे रहा। जो मेरे बांस वाला उदाहरण था, वो उस शाश्वत सत्ता की तरफ संकेत तो कर ही दे रहा है। वो सब में व्याप्त कोई देर इज समथिंग शुद्ध सत्य है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप है क्या, नहीं क्यों नहीं होगा, लेकिन जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता जिसके स्वरूप का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमेशा क्वालिटीज का होता है, प्रेडिकेट्स का प्रेडिकेशन होता है। और जब हम कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो बाकी और संभावनाओं का निषेध करते हैं। इसीलिए कहा कुछ लोगों ने कि एवरी अफर्मेशन इज नेगेशन, इसलिए मौन ही उसका डिस्क्रिप्शन है। अगर डिस्क्राइब करना है तो चुप ही हो जाओ, मौन ही हो जाओ। ब्रह्म या आत्मा के बारे में बताना है तो अन्य तो अनुभव करके जानो। स्वानुभूति एक मानाय, उसको सेल्फ फीलिंग ही उसका एकमात्र प्रमाण है आत्मा के सिद्ध करने का। तो ये जो तटस्थ लक्षण है, या आत्मा या ईश्वर का भी ये लक्षण है। ईश्वर का क्या लक्षण बताया, जन्मादि यस्य जतः, वो सत्ता जिससे दुनिया का निर्माण हो रहा है, दुनिया जिसमें चल रही है, जिसमें फिर विलय हो जाएगी, वो ब्रह्म है। ठीक है, तो यह जन्म आदि यस्य जतः, जिससे इस संसार का निकलना हुआ, जिसमें ये स्थित है, जिसमें विलय हो जाएगा, ये इसकी विशेषता जो बताई जाती है ईश्वर ब्रह्म इत्यादि की, ये उसका तटस्थ लक्षण है। ये उसको टच भी नहीं करता, ये उसका आकस्मिक लक्षण है। जैसे सफ़ेद कपड़ा पहनना हमारा आकस्मिक लक्षण है, किंतु ये उधर हिंट कर दे रहा है कि यही वो है। जैसे कोई राही पूछे कि सोहन का घर कौन है, आप बताओ, वो जिस कौवा बैठा है ना कपड़े हिल पे, वही उनका घर है। तो कौवे का होना सोहन के घर का कोई स्वरूप अनिवार्य गुण नहीं है, वो हमेशा चपका रहेगा, बैठा रहेगा खपरेल पे, लेकिन राही जान जाता है सोहन का। तो ये विज्ञान जो है भले आत्मा को सिद्ध न कर पाए, क्योंकि इसकी जो प्रणाली है, वैज्ञानिक प्रणाली, 5 चरणों वाली, समस्या उठेगी, हाइपोथेसिस बनाओगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, जनरल निष्कर्ष निकालोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ये प्रणाली फिट उस पर नहीं होगी। ये तो वैसे ही है कि विज्ञान की प्रणाली, माने हमको एक लीटर मिल जाए और उसे हम दुनिया की हर चीज़ नापने लग जाएं, उसी से कपड़ा नाप लें, उसी से लकड़ी नाप लें, उसी से सब चीज़ नाप। अरे लीटर लिक्विड नापने के लिए, ठोस चीज़ नापने के लिए दूसरा कुछ है, लंबाई नापने के लिए हम कहें 3 लीटर लंबाई है रास्ते की। सबकी ज्ञान के जितने ब्रांचेज हैं, सबकी अपनी लिमिटेशन है, उसकी प्रणाली की लिमिटेशन है। फिर भी सारे ज्ञान के जितने ब्रांचेज हैं, सब एकत्व की तरफ इंडिकेट करते हैं, किसी एक सत्ता की तरफ संकेत करते हैं, उसके स्वरूप तटस्थ लक्षण की तरफ संकेत करते हैं। और अगर जानने का मन ही है तो और लोगों ने रास्ते बताए हैं, करके देख लो, तुम्हें लगे कि हाँ कुछ है तो है। योग है, जैसे भक्ति मार्ग का नाम लिए, ज्ञान मार्ग भी एक तरीका है उसको एक्चुअलाइज करने का, उसको फील करने का, समझने का, सर्वत्र मैं ही हूँ। तो इस तरह से है अधुरेश, बहुत अच्छा। अधुरेश को भी धन्यवाद। और जो जहाँ से प्रश्न आया है सोच फानी अकाउंट से, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं एक और आग्रह करता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी बातें सुनी जा रही हैं, उस पर कोई प्रश्न कर रहा है और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस डिस्कशन में आप भी शामिल हों, अपने कमेंट लिखें और अपना वीडियो बना के एक डाल दीजिए, मैं इसी चैनल पर उसको भी रखूँगा। और इस तरह से ये एक अभियान है सर, ये अकेले मेरा नहीं है। वही जो मैंने कल के अभी वक्तव्य में कहा कि अगर सब कुछ ठीक लगे तब तो ठीक है, चल ही रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही, खा रहे हैं, सो रहे हैं। अगर मानव जीवन इतने के लिए है तो फिर ठीक है। अनहित लगे कि नहीं कुछ तड़पड़ाहट है। देखिए एक कहावत रही है, पढ़े फिलॉसफी किताबों में, कि संतुष्ट सूअर से अच्छा असंतुष्ट सुकरात है। अगर हम संतुष्ट हैं अपने खाने पीने, सोने, इसी में बढ़िया बीत रहा तो ठीक है, तो रहिए।
अनहित असंतुष्ट सुकरात। अगर ये तड़प हो कि हम जानना चाहें क्या है मानव जीवन मिला है, ज़रा इसकी मीनिंग खोजा जाए, तो फिर चलिए स्वागत है आपका। है ना? धन्यवाद।